हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम चावलों को लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉइस्चर के कारण हमारे चावलों में जो कीड़ा या घुन लग जाता है, जिसके कारण हमारे चावल तो खराब होते ही होते हैं, साथ साथ इन्हें साफ करने में हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूं कि आपने क्या करना है। आपने लेना है एक गिलास और गिलास लेकर आपने चावलों के अंदर इस तरीके से रख देना है। अब आपने लेना है थोड़ा सा सिरका और सिरका लेके आप इस गिलास के अंदर डाल दें और उसके बाद आपने ढक्कन को बंद करके इस तरीके से रख देना है और कुछ समय के बाद आपने इसका ढक्कन खोल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर के जो सारे कीड़े हैं वो एकदम बाहर की तरफ को भागने लगेंगे, जिससे जो है आपके चावल बिल्कुल साफ हो जाएंगे और सारे के सारे कीड़े निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने सिरके का यूज किया है, जिसके कारण वो एकदम इसमें से निकलकर भागने लगेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका इस्तेमाल किया है और सिरके की स्मेल जो है इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जब भी आपके चावलों में इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर फॉलो करें। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। दोस्तों, तवे का इस्तेमाल तो हम सब रोटी, परांठा, चीला बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने के बाद आपने देखा है हमारा तवा इतना ज़्यादा गंदा और चिपचिपा हो जाता है, जिसको कि क्लीन करने में हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब भी हो जाता है और साथ साथ हमारा जो स्क्रबर है वो भी बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो आज इसको क्लीन करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने पहले गैस को जला लेना है और उसके बाद हम रख देंगे उसके ऊपर तवा। इसके बाद हमने लेना है कोई भी शैम्पू और इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर पूरे शैम्पू का पाउच। सिरका लेने के बाद हम डाल देंगे एक ढक्कन इसके ऊपर सिरके का और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका तवा जो है जलता हुआ होना चाहिए। अब लेंगे हम कोई भी लोहे का जूना और इसके बाद इसके ऊपर हमने सारे शैम्पू को और इसको फैला देना है। अभी गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इससे मैं इसको आपको साफ करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारी कितनी ज्यादा कालिक निकली है। अब मैं इसको आपको साफ पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख ही सकते हैं कि पहले मेरा तवा कैसा था, अब कितना साफ हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की जैम जेली अचार की बोतल को लेके। जब हमें इनको दोबारा से रीयूज करना होता है तो हम इसका स्टिकर उतारते हैं, लेकिन इसका स्टिकर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान आइडिया बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक पैन में गर्म पानी, और पैन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपकी बोतल डूब सके। और इसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए इसी तरीके से ढककर छोड़ देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको भिगो के रखा था, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब ओवरनाइट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसने स्टिकर ने इसको अपने आप ही छोड़ दिया है, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा है। तो इस तरीके से आप जब भी अपना स्टिकर उतारना हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कॉपी किताब को लेके, जिसका कि इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने के लिए निकालते हैं तो आपने देखा है इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। और आज का रेनी सीजन चल रहा है तो आपने देखा है कुछ कॉपी किताबों के पेजेस भी आपस में चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारी कॉपी किताबें ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी इन कॉपी किताबों को रखना है, रखने से पहले आपने एक काम करना है, आपने लेना है इस तरीके से पाउडर, और पाउडर लेने के बाद आपने कॉपी किताबों के बीच में थोड़ी थोड़ी पन्ने छोड़कर आपने इस तरीके से पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इन कॉपी किताबों को निकालेंगी तो आपकी कॉपी किताबों में से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, और साथ में इनके जो पेपर्स आपस में चिपक जाते हैं वो भी नहीं चिपकेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मार्केट से नया छाता खरीद के लेकर आते हैं तो हमारा छाता जो है खुलने में काफ़ी दिक्कत करता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बरसात के मौसम में तो छाते का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है ये पानी के अंदर गीला होता रहता है, जिसके कारण इसका जो ये रोड वाला हिस्सा है इसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसके कारण हमारा छाता ना तो आसानी से खुलता है और ना ही बंद होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप मार्केट से नया छाता लेकर आएँ तो आपने क्या काम करना है, आपने इसका जो ये रोड वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने लगानी है वैसलीन। इसकी जो पूरी रोड है ऊपर तक आपने इसकी रोड के ऊपर आपने वैसलीन को लगा देना है।
तो इसके बाद जब आप छाता बंद करके रखेंगी तो आप देखेंगी कि आपका छाता बहुत ही आसानी से खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। क्या दोस्तों आपने कभी गैस के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्यों आपको गैस के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए ले ली है मैंने एक कटोरी। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब हल्दी और साथ में ले ली है मैंने एक टैबलेट और इसको भी मैं क्रश करके इसके अंदर डाल दूंगी। और साथ में ही हमने लेना है टेल्कम पाउडर। अगर आपके पास एक्सपायरी टेल्कम पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी टेल्कम पाउडर। और अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। दोस्तों हम सब जानते हैं टेल्कम पाउडर जो होता है एंटीसेप्टिक एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है और साथ ही में कपूर की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई कागज और इसके अंदर आपने इस सॉल्यूशन को डाल देना है। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। दोस्तों अक्सर आपने देखा है कि बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े छिपकली कॉकरोच जो होते हैं अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाते हैं और जैसे ही रात को हम लाइट बंद करते हैं तो वो हमारे पूरे किचन में फैल जाते हैं और वो खासकर वो हमारे गैस स्टोव के नीचे, हमारे गैस स्टोव के ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैलाते हैं और साथ साथ अगर हमारा खाना थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पुड़िया को आपने एक तो गैस के ऊपर रख देना है और दूसरा आपने इसको रख देना है आपने गैस के नीचे, क्योंकि गैस के नीचे अक्सर हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान गिरता रहता है जिसके कारण उसको खाने के लिए वहाँ पर ये सब इंसेक्ट आते हैं। तो आप जब इन दोनों पुड़ियों को गैस के ऊपर और नीचे रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके गैस के आसपास और किचन में बिल्कुल भी छिपकली कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अंदर जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है उनकी स्मेल जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो आपके गैस के आसपास और आपके किचन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो आप ये वाली ट्रिक एक बार जरूर यूज़ करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।